झाबुआ जिले में अब मोटी आई बच्चों का कुपोषण दूर करेगी। जी हां, कुपोषण के मामलों से निपटने के लिए झाबुआ जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है, जिसमें गांव की ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे स्वस्थ हैं, जो अपना घर परिवार चलाते हुए कामकाज करते हुए भी अपने बच्चों को स्वस्थ रख पाई, कुपोषित नहीं होने दिया, यानी उनके पास एक अनुभव है, उसी को आधार बनाकर उनको मोटी आई के रूप में चयनित किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई और अब जिम्मेदारी दे दी गई है। औसत तौर पर हम देखें तो करीब 1950 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। इसमें करीब 250 बच्चे अति कुपोषित हैं। इन बच्चों को पोषित बनाना ये इस अभियान का लक्ष्य है और इसके लिए बाकायदा आप तस्वीरें देखिए कि ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के अलावा मोटी आई ने अपने आंगनवाड़ियों में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। वो बच्चों की मालिश करती हैं, स्पेशल डाइट सजेस्ट करती हैं और डाइट में विभाग भी मदद कर रहा है, महिला बाल विकास। और उसके बाद ये अभियान शुरू किया जा चुका है और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले कुछ हफ्तों में या हम कहें 3 से 6 महीने में देखने को मिलेंगे। क्या है आखिर मोटी आई, सुनिए कलेक्टर नेहा मीणा से। देखिए, झाबुआ ज़िले के अंतर्गत एक सर्वे ज़िला प्रशासन द्वारा करवाया गया था, जिसके अंतर्गत यह पाया गया था कि करीबन ज़िले में 11,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि कुपोषण की श्रेणी में आते हैं और उसमें से 1613 ऐसे बच्चे हैं जो कि अति कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। ये काफ़ी बड़ा फिगर है। तो और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और हमने इसका फिर एक पूरा डेटा एनालिसिस करवाया और 1613 बच्चों का हम लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण 294 स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से करवाया। तो उसमें पाया कि करीबन 250 बच्चे ऐसे हैं जो हेल्थ कंडीशंस के चलते कुपोषण की श्रेणी में आ रहे थे। लेकिन बाकी बच्चे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके माता पिता गुजरात पलायन पे चले जाते थे और उनका जो देखभाल थी उनकी घर की अन्य महिला या उनकी दादी या दादा द्वारा किया जा रहा था। तो इसमें ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसे समस्त अति कुपोषित बच्चों की मैपिंग हम लोग उसी गांव की एक ऐसी महिला से कर दें जो कि पलायन पे नहीं जाती है, वो हमेशा वहीं रहती है और उसका बच्चा हेल्दी है और वो उस जो पलायन पे महिला गई है या फिर ऐसी महिला जिसका बच्चा अति कुपोषित है, उस बच्चे की जिम्मेदारी बिल्कुल उसी प्रकार से ले जैसे कि एक बड़ी माँ लेती है। भीली भाषा में बड़ी माँ को दादी या फिर मोटी आई के नाम से जाना जाता है। देखिए, बच्चे अगर कुपोषित हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये होता है कि उनकी माएँ भी एनीमिक होती हैं, उनका भी वजन कम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसोसिएट किया गया है चीज़ों को कि जो गर्भवती महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं उनको उसी स्टेज पे उनका एनीमिया दूर किया जाए, उनमें HB हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जाए और उसके लिए भी मोटी आई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी किया गया था। कोशिश ये की जाएगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंगेज करें, मोटिवेट करें और जो विभाग की तरफ से और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी SOPs होती हैं कि जो कुपोषित बच्चा होता है उसे किस प्रकार से कुपोषण से बाहर निकालना है, कि उनका 4 मील जो हमें होता है वो इंश्योर करना होता है, हर हफ्ते उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, प्लस वैक्सीनेशन का किसी प्रकार का लैग नहीं रहे। बच्चा अगर अनीमिक है तो उसको हम किस प्रकार से उसको देख सकते हैं, वो हमने अभी आगामी 6 महीने की कार्य योजना बनाई है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो कार्य योजना बनती है तो उसमें हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे के साथ साथ हम जो गर्भवती माँ होती है उसकी ANC जाँच हो रही है कि नहीं हो रही है, और यदि वो अनीमिक है तो उसके विषय में विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, क्योंकि यदि माँ अनीमिक है जब वो गर्भवती है तो बच्चा कुपोषण में जाने की उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रयास है ज़िला प्रशासन की तरफ जिसमें हमें पूरे झाबुआ का सपोर्ट मिल रहा है। और अभी इस चैनल के माध्यम से भी मैं समस्त झाबुआ वासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप भी अपने ऐसे आपके फलिए की आंगनवाड़ी के ऐसे समस्त अति कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी लें और मोटी आई के साथ साथ आप भी उस महिला का साथ दें और उस दादी का साथ दें और उस बच्चे का साथ दें जिसकी माँ पलायन पे जा चुकी है। वो हमारी सभी की जिम्मेदारी है। इस पूरे मोटी आई मिशन को लेकर हमने गांव में जाकर बात की 2 मोटी आई से, सुनिए क्या कहा। आनी आंगनवाड़ी सोरा ने बोलावी ने हूँ हाथ साबुन आवड़े धोवी अने मालिश करी, फिर खावानू खवड़ावी ने टिफिन में फिर भरी आली शिवाने ने आरोस ने અને 9 વાગ્યાથી 11 વાગ્યાના ગાળામાં હું બોલાવીને માલિશ કરી દે હું અહીં લાવીને
और तेरी मम्मी ने भी समझा दे हूँ कि तुम आने लावत घेर भी मालिश कर सको। मुझे इस केंद्र की मोटियाई बनाया है और मैं आयरन और रियान का अच्छे से ध्यान रखूँगी और मालिश भी करूँगी। जैसे मेरे बच्चों की मालिश करती हूँ, उनकी माँओं को भी बोलूँगी कि उनकी मालिश घर जाके अच्छे से करे और भोजन भी स्वस्थ खिलाए और सुबह नाश्ता दे, दिन में भोजन और 1 बजे टिफ़िन भी पैक करके दूँगी जो घर जाके खिलाए। तो मोटीआई कॉन्सेप्ट अच्छा है, ज़मीन पर किस तरीके से लागू होता है इसका हमें इंतज़ार रहेगा। ग्राउंड पर जाकर हम आपको नियमित तौर पर बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे। फिलहाल इस अभियान की सफलता की हम भी कामना करते हैं, क्योंकि कुपोषण वाकई में एक नासूर है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।